Hello everyone. So in today's video we are going to see Canterbury Tale by Geoffrey Chaucer. तो ये BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 2 का DSC 4 14 to 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री का यूनिट नंबर 1 है द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। जो ये कैंटरबरी टेल है जॉफ्री चॉसर द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। पहला तो जनरल प्रोलॉग, सेकंड वन इज द पैडनर्स टेल। सो जॉफ्री चॉसर को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में और उनके थोड़े ब्रीफ इंट्रो के बारे में जान लेते हैं, उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जॉफ्री चॉसर उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। वो अराउंड 340 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 1400 में हुई थी लंदन इंग्लैंड में। वो उनका जो फेमस वर्क है वो कैंटरबरी टेल रहा है। ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी अदर पोम्स भी लिखी थी, बट कैंटरबरी टेल अपनी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जानी जाती है। उस टाइम पे वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज रही है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने एज ए पोइट, एज ए ऑथर, एज ए फिलोसफर, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए कोर्टियर, एज ए डिप्लोमेट सर्व किया है अपने लाइफ टाइम में। उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस यूज़ की, बट मिडल इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फेमस रही, जो कि उन्होंने बस कैंटरबरी में इंक्लूड की थी। ये जो कैंटरबरी टेल है ये टोटल 120 स्टोरीज़ का कलेक्शन होने वाला था, बट इट इंक्लूड्स ओनली 24 स्टोरीज़ बिकॉज चौसर उस टाइम पे चौसर की डेथ हो गई थी। जो जॉफ्री चौसर है उन्होंने मिडल इंग्लिश में इस स्टोरी को लिखा था, कैंटरबरी टेल को। इन बिटवीन 1387 से 1400 के बीच में ये लिखी गई है। इट वॉज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। इसे मैग्नस ओपस भी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जॉफ्री चौसर का मैग्नस वर्क कौन सा है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैग्नस ओपस कुछ नहीं, बस एक ग्रेट वर्क होता है किसी भी पोइट के द्वारा, किसी भी राइटर के द्वारा लिखा हुआ। एंड द फर्स्ट मेजर लिटरेरी वर्क है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है बिफोर, क्योंकि उससे पहले जो चौसर है, जॉफ्री चौसर है, उन्होंने जितनी भी अपनी पोम्स लिखी हैं, जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, वो सारी लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। तो ये जो बुक है, अगर हम इसके फ्रेम्ड स्टोरी के बारे में जाने तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स जो कि लंदन से कैंटरबरी की ओर जा रहे होते हैं। किस लिए? उनका डेस्टिनेशन होता है सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन में वो लोग जा रहे होते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे वो लोग थॉमस बैकेट के श्राइन में जा रहे होते हैं कैंटरबरी। आफ्टर डैट जो बुक का ओवरव्यू है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो जनरल प्रोलॉग है उसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट मानते हैं बुक का, और उसे फॉर्मली हम जनरल प्रोलॉग के नाम से जानते हैं। सो जो इसका स्ट्रक्चर है वो किसी चैप्टर की तरह नहीं होता जनरल प्रोलॉग का, बट इसके अंदर जो जॉफ्री चौसर है उन्होंने इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो ओपनिंग लाइन्स उन्होंने बता रखी है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है, अप्रैल का महीना है और स्प्रिंग वाला सीजन है। सो ये बिल्कुल अच्छा टाइम है जिस टाइम पे जो स्पिरिचुअली लोग हैं वो रिफ्रेशन हो जाते हैं, और ये पूरा अच्छा मतलब सही टाइम है कि हम पिलग्रिमेज पे जाएं। सो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है। फिर सेकंड पॉइंट में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है पिलग्रिम्स का, लाइन नंबर 19 के ऑनवर्ड्स, और लाइन नंबर 1 to 18 उन्होंने ओपनिंग लाइन्स बताई हैं और उस मंथ को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लाइन नंबर 90 ऑनवर्ड्स वो सभी पिलग्रिम्स, जितने भी 29 पिलग्रिम्स होते हैं, उनके बारे में वो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं हमें। पहले तो जो नरेटर है वो टैवर्ड इन में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें 29 अदर पिलग्रिम्स मिलते हैं जो कि कैंटरबरी जा रहे होते हैं, जहाँ पर नरेटर जॉफ्री चौसर भी जा रहे होते हैं। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि चलिए हम सब एक साथ चलेंगे कैंटरबरी। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 30 पिलग्रिम्स इनके साथ इंक्लूड हो गए। फिर थर्ड पॉइंट में जो हमारे नरेटर हैं जॉफ्री चौसर, वो सभी कैरेक्टर का बहुत ही ब्रीफ कैरेक्टर स्केच प्रोवाइड करते हैं हर एक पिलग्रिम का, जिसके अंदर जो पीपल है वो डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं। कुछ नाइट्स हैं, कुछ मॉन्क हैं, कुछ पायरेट्स हैं, कुछ मर्चेंट, डॉक्टर, वाइफ ऑफ बात है, बहुत ही अदर कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हैं इस जनरल प्रोलॉग के अंदर और इस पूरी कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जिसके अंदर हम ढेर सारे जो टेल्स इस जर्नी के दौरान गाई गई थी उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जो टैवर्ड इन है उसके जो होस्ट थे, जो ओनर थे, वो तो हैरी बैली। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि चलिए हम क्या करते हैं, एक कॉम्पिटिशन रखते हैं कि हम बोर ना हो इस पूरी जर्नी में। तो हम एक कॉन्क्वेस्ट रखते हैं जिसके अंदर एक पिलग्रिम दो स्टोरीज को नरेट करेगा, 2 टेल्स को नरेट करेगा ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड ऑन द बैक टू कैंटरबरी। जब हम जाते वक्त और आते वक्त 2 टेल्स कही जाएंगी। तो देयर वर टोटल 30 नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, और ऐड कर दे उसके अंदर 2 टेल्स ईच। सो देयर आर टोटल शुड बी 120 स्टोरीज। बट जो पॉइंट है, नरेटर हैं जॉफ्री चौसर, वो डाई हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, इसलिए देयर आर ओनली 24 स्टोरीज विच वर नरेटेड ड्यूरिंग द जर्नी टू कैंटरबरी। अब हम जो नरेटर हैं वो हमें एक एक करके सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके अपीयरेंस, उसकी स्किल्स, उसके यूनिक फीचर्स को हमें जो नरेटर हैं वो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सो जो पहला कैरेक्टर है वो है नाइट। नाइट जो है वो ऑक्यूपेशन से एक प्रोफेशनल सोल्जर है जिसने बहुत सी वॉर लड़ी हैं, 15+ बैटल लड़े हैं, और उसने कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं किया। उसने बहुत सी बैटल्स को लड़ा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा है। वो एक नोबल क्लास, एक फ्यूडल एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है। उसका अपीयरेंस जब नरेटर बताते हैं तो बताते हैं कि वो नोबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं। उसने बिल्कुल एक सिंपल अटायर में है, बहुत ही अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। वो अभी भी बैटल से लौटा है, पर उसे अभी भी टाइम नहीं मिला है कि वो फ्रेशन अप हो सके। उसने जो ड्रेस पहनी है वो पूरी प्लेन है, उस पर डार्क टूनिक है, स्टेन्ड रिमार्क है ऑफ द ब्लड। उसने बताया है कि जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, और इसके जो फेस है उससे कोई भी सीरियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं दिखती। उसके फेस पे बिल्कुल सिंपलिसिटी दिखती है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस्ड है और डिग्निफाइड कैरेक्टर है। जो जॉफ्री चौसर है उन्होंने कोई भी सरकाज़्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ही इज़ ए परफेक्ट जेंटल नाइट। इस चौसर ने प्रेज किया है नाइट को as he follows chivalry, truth, honor, courtesy and generosity.
इसके जो क्लोथ्स हैं वो दिखाते हैं उसकी ह्यूमिलिटी को, नॉट शोइंग ऑफ डिस्पाइट हिज ग्लोरी, बट उसकी ह्यूमिलिटी को दिखाते हैं। उसके अंदर जो बहुत सी क्वालिटी हैं कि वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन माना गया है नाइट को। नाइट के बारे में उन्होंने बहुत सी प्रेज कही है, उसको एडमायर किया है। उसके अंदर उन्होंने कोई भी सटायर यूज़ नहीं किया है। चौसर रिस्पेक्ट करते थे नाइट की। फर्स्ट कैरेक्टर उसको रखा एज ए सिंबल ऑफ ऑनर एंड नोबिलिटी। चौसर ने इसे इसीलिए फर्स्ट कैरेक्टर रखा बिकॉज वो उसको एक नोबिलिटी और एक ऑनर प्रोवाइड करना चाहते थे। प्लस इस टाइम पीरियड पे जो नाइट है, नाइटहुड है, मिडिवल नाइटहुड है, उसको उन्होंने हाईएस्ट आइडल माना है। उन्होंने नाइट के कुछ स्किल्स और ट्रेड्स के बारे में बताया है कि वो उसने पहली बात तो उसने 15 बैटल्स लड़ी हैं। वो कहता था कि जो मैं बैटल लड़ रहा हूँ वो भगवान के ऑनर के लिए लड़ रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ रहा हूँ। उसने बहुत सी प्लेसेस पे सर्व किया इन अलेक्जेंड्रिया, पर्शिया, ग्रेनेडा और बहुत सी अलग अलग प्लेसेस पे उसने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड की। वो हमेशा विक्ट्री पाता था, हमेशा विक्टोरियस होता था। वो वाइस था, मॉडेस्ट था और कभी भी उस चीज़ का उसको घमंड नहीं था। बहुत ही हम्बल, ब्रेव और लॉयल नाइट उसको कहा गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको नाइट को। तो यहाँ पर हमारा पहला कैरेक्टर नाइट का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। फिर चौसर आते हैं स्क्वायर पे, जो कि नाइट का सन होता है। वो भी नोबल क्लास, रूलिंग क्लास से बिलोंग करता है, बट वो एक यूथ है जो कि नाइट की ट्रेनिंग में है। उसका अपीयरेंस चौसर बताते हैं कि वो 20 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि अभी यंग है और एनर्जेटिक है। उसके जो हेयर है वो कर्ली है, वो वेल ड्रेस्ड अप रहता है, वो हमेशा बहुत ही सुंदर कपड़े अटायर में रहता है। उसने एक शॉर्ट गाउन पहन रखा है विद बहुत ही जिसकी जो स्लीव्स है वो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, स्टाइलिश है, फैंसी है। वो स्ट्रॉन्ग तो है और मॉडरेट हाइट का है, बट उसके अंदर नाइट्स की क्वालिटीज़ अभी नहीं आई हैं क्योंकि वो अभी यूथ है। वो डांस करता है, सिंग करता है, फ्लूट को बजाता है। उसके अंदर एक रोमांटिक एनर्जी दिखती है, ऑल्दो नाइट्स की क्वालिटीज़ अभी नहीं दिखती हैं। वो उसके स्किल्स के बारे में बताते हैं कि उसने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बट फॉर लव एंड शिवलरी। ज़्यादातर उसने लव के लिए लड़ी हैं, शिवलरी के लिए उतनी नहीं है, मोर फॉर लव एंड शिवलरी। ना वो बताते हैं कि वो हॉर्स पे राइड करता है, वो बहुत सी पोइट्री लिखता है। यहाँ पर जो चौसर है उन्होंने इसको अपने से कंपेयर किया है। उसने कहा है कि ये 29 पिलग्रिम्स के अंदर, टोटल 30 नंबर ऑफ पिलग्रिम्स के अंदर केवल द स्क्वायर है जो मेरी तरह है, जो पोम लिखने का शौकीन है। वो लव को ज़्यादा पैशनेट करता है रेदर देन किसी भी बैटल को लड़ने के लिए। चौसर इधर सटायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही लव्ड सो हॉटली टिल डॉन ही हार्डली स्लेप्ट। यहाँ पर वो लव को ज़्यादा एडमायर करता है, हार्डली कि वो सो जाए। हिज फैशन एंड बिहेवियर इज मोर लवर देन वॉरियर। उसका जो फैशन है वो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म को प्रेम करता है रेदर देन कि वो एक एज ए वॉरियर है। उसकी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ बताई गई हैं इधर कि वो सिंबल है यूथ का और जो चेंजिंग जनरेशन आ रही है उसका। जहाँ उसके फादर एक बहुत ही अच्छे वॉरियर है, वो वैसा नहीं है। यहाँ पर जो चौसर है वो डिफ्रेंशिएशन दिखाते हैं एक सीरियस फादर वर्सेस एक रोमांटिक सन के बीच में। वो बताते हैं कि जो स्क्वायर है, जो नाइट का सन है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, बट मोस्टली फॉर अट्रैक्शन, नॉट फॉर हिज ड्यूटी एज ए वॉरियर। ठीक है, वो अट्रैक्शन की तरफ है, ड्यूटी की तरफ उसकी उतनी टैलेंट दिखता नहीं है। ठीक है, चौसर यहाँ उस पर अटैक नहीं करना चाहते, बट वो जेंटली टीज कर रहे हैं, उसको एज ए लवर बॉय इमेज उन्होंने प्रोवाइड की है, नॉट एज ए वॉरियर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर पे हम आते हैं जो कि है यौमन का कैरेक्टर, जो कि नाइट का ही एक सर्वेंट होता है। वो पीजेंट और या हम कह सकते हैं सर्वेंट क्लास से आता है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है नोबैलिटी की तरफ। उसका ऑक्यूपेशन एज ए सर्वेंट है नाइट का, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर या हम कह सकते हैं आर्चर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यौमन का कैरेक्टर है वो जो चौसर है वो बताते हैं हमें कि उसका फेस बर्न्ड है बट शोज आउटडोर लाइफ। ठीक है, आउटडोर लाइफ का दिखाता है कि कैसे एक लोअर क्लास को, कैसे सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। उसने ग्रीन कलर की हुडी पहन रखी है जैसे कि रॉबिन हुड पहना करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उसने एक माइटी लॉन्ग बो को कैरी कर रखा है, डैगर, स्वॉर्ड, शील्ड एंड क्रिस्टोफर वाला मेडल भी उन्होंने ले रखा है। वो एक दिखाते हैं कि उसने जो एरो पकड़ रखी है वो परफेक्टली फेदर्ड एंड नीट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लीननेस को शो नहीं करता है, ये दिखाते हैं कि एज ए वॉरियर उसको बहुत से वर्क करने चाहिए जिसके कारण उसकी जो एरो है वो गंदी होनी चाहिए, बट वो अनयूज्ड ऐसे किया गया है कि वो अभी अनयूज्ड है, क्लीन है, मतलब उसने कोई भी काम नहीं किया है, बस वो सब लेकर वो चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही बड़ा वॉरियर है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सटायर किया है, एक चौसर की कमेंट्री की गई है कि वो उस पर मॉक नहीं करना चाहते, बट दिखाते हैं कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, प्राउड करता है कि हाँ मैं एक वॉरियर हूँ। हिज गियर इज परफेक्टली क्लीन, मे बी ए बिट टू परफेक्ट, हिंटिंग एट शो ऑफ। यहाँ पर चौसर इधर कमेंट्री में ये जो लाइन मैंने आपको अभी बताई, हिज गियर इज परफेक्टली क्लीन, ये जो बता रहे हैं कि उसकी जो गियर है, टायर है, प्लस उसका जो एरो है, बोन है, जो भी है, वो सब बहुत ही परफेक्टली क्लीन है। परफेक्टली क्लीन इधर मे भी वो शो कर रहा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, और ये दिखा रहा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो नरेटर है, जो चौसर है, वो बताते हैं कि वो एक स्किल्ड वॉरियर है बट ज़्यादातर शो ऑफ करता है। ठीक है, वो एक स्किल्ड फॉरेस्टर है, आर्कर है और सर्वाइवलिस्ट है। वो एक उसकी तरफ से उसका जो अटायर है उससे वो एक सिंबल दिखाना चाहता है कि डिसिप्लिन, लॉयल्टी और ड्यूटी। ठीक है, ये सिंबल इसके अपीयरेंस से हमें शो होता है। उसका जो अपीयरेंस है वो ऐसा दिखाता है कि मैं अभी बिल्कुल तैयार हूँ, कोई भी फाइट लड़नी हो, आई एम बिल्कुल मैं तैयार हूँ कि मेरे को अभी भी कहीं भी ले जाओ, वॉर पे मैं अभी लड़ लूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है टुवर्ड्स नाइट,
ठीक है, अपनी ड्यूटी को बहुत ही फर्स्ट देता है। उसकी जो अपीयरेंस है उससे लॉयल्टी, मिलिट्री रेडीनेस दिखता है। सेकंड इज दैट कि वो वन ऑफ द फ्यू है जो फॉलो करता है क्रिश्चियन पियटी को, सबटिलिटी को, ठीक है। वो हमेशा सीरियस दिखता है, कभी भी गॉसिप नहीं करता, कोई भी ड्रामा नहीं करता, और पूरे प्रोलोग के अंदर वो रेयरली कहीं कुछ बोलता है, कुछ भी स्पीक करता है, ठीक है। इसके जो कैरेक्टर है इसके अंदर मिस्ट्री और चार्म ऐड किया है चौसर ने। द फोर्थ कैरेक्टर इज प्रायोरेस, जो कि मैडम एग्लेटाइन है, ठीक है। इनके बारे में बात की जाए तो ये एक नन है, बट एज ए वो दिखाती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, ठीक है। वो नन है बट शी वॉन्टेड टू बी ए प्रिंसेस। उनका ऑक्यूपेशन मैंने आज बताया कि वो नन है, ठीक है, बट वो बिहेव करती हैं एज ए नोबेलिटी क्लास। उनके अपीयरेंस में एलिगेंट दिखता है, हमेशा वेल ड्रेस रहती है, किसी भी टिपिकल नन की तरह नहीं रहती। वो वियर करती हैं कोरलर रोजरी विद गोल्डन ब्रॉच, दिखाती है कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, बट ये सब किसी भी नन को शोभा नहीं देता, ठीक है। वो ब्रोच पहनती है एनग्रेव्ड की गई आर्मोर विंगटी अमोनिया, जिसका मतलब लव कॉन्कर्स ऑल। अब यहाँ पर वो नन है तो नन को ये रोमांटिक वाली बातें नहीं करनी चाहिए, लव इन सब के बारे में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इधर चौसर ये सटायर करके बोलते हैं कि ए नन ट्राइंग टू बी ए प्रिंसेस नॉट ए रिलीजियस रोल मॉडल। यहाँ पर इन्होंने सटायर का यूज किया है। वो कहते हैं केयर्स मोर अबाउट टेबल मैनर एंड अपीयरेंस रैदर देन प्रेयर। वो कहते हैं कि वो उनका टेबल मैनर इतना अच्छा है, वो जब खाती है ना तो इतने लहीजे की तरह खाती हैं, तो उनका अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करता है रैदर देन एज ए नन उनको प्रेयर करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी को वो फॉलो नहीं करती। वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है जिसके अंदर लव कोट किया रहता है। यहाँ पर चौसर वापस से उनको सटायर यूज कर रहे हैं, आयरनी यूज कर रहे हैं कि नन को एज ए लव वाले कोट वाली ज्वेलरी पहनना शोभा नहीं देता। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्राइज फॉर डेड माइस बट इग्नोर्स रियल रिलीजियस ड्यूटी। यहाँ पर एक मरे हुए चूहे के लिए वो रो रही हैं और तो दूसरी हैंड वो रिलीजियस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रही, इग्नोर कर रही हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि जो नन है, जो मैडम एग्लेटाइन है, वो बहुत ही अच्छी फ्रेंच बोलती हैं बट नॉट पेरिस फ्रेंच, इट्स पुअर प्रोविंशियल फ्रेंच, हैज स्मॉल रेड माउथ, वेरी कॉन्शियस ऑफ हर लुक्स, ठीक है। बहुत ही छोटा सा मुंह है और क्या नाम है, बहुत ही कॉन्शियस है अपने चेहरे को लेकर, अपने लुक्स को लेकर। वो उनके बारे में बताते हैं कि वो हमेशा एक्ट करती है कि मैं एक नोबल वुमेन हूँ, नोबेलिटी शो करती हैं। वो अपने घर में डॉग्स को रखती हैं और उसको रोस्टेड मीट एंड मिल्क प्रोवाइड करती है, और ऑन दी अदर हैंड रिलीजियस लोगों को शो करने के लिए वो एक डेड माइस की और भी रोती हैं, ठीक है। शी यूज्ड टू क्राई। वो दिखाती है कि बहुत ज़्यादा मैं वर्ल्डली रिलीजियन हूँ, ठीक है। उन्हें रिलीजियस होना चाहिए बट वो लव, रोमांस और एलिगेंस को ज़्यादा वो देती हैं, क्या नाम है, ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। तो यहाँ पर चौसर ने हमें बहुत ही सटायर टोन में बता रखा है कि इस टाइम पे जो लोग हैं वो अपने ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि एज ए नन उनको रिलीजियस प्रेयर करनी चाहिए, बट वो बिल्कुल वर्ल्डली लाइफ के अंदर अटैच हो रखी हैं, उनके अंदर नन की कोई भी क्वालिटीज़ नहीं दिखती है, ठीक है। वो पोलाइट टोन में चौसर कहते हैं कि बहुत ही जेंटल आयरनी भी यूज़ करते हैं कि उन्हें लव और ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, उन्हें टेबल मैनर से ज़्यादा अपने प्रेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। वो प्रिंसेस नहीं बन सकती बिकॉज शी वॉज नन, शी वॉज ट्राइंग टू बिकम ए प्रिंसेस। उन्हें एक रोल मॉडल बनना चाहिए फॉर रिलीजियस पर्पस, बट शी वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। फिर आगे वो हमें फिफ्थ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि है मंक, जो कि वर्ल्डली रिलीजियस फिगर हमें दिखाया गया है। वो एक मोटा सा इंसान है, बार्ड है, शाइनी हेड है, ठीक है। और एज ए मॉन्क कौन होता है, जो पॉवर्टी से बिलोंग करता है, जो स्टडी करता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, बट यहाँ पर वो नोबल पीपल की तरह रह रहा है, ठीक है, एज ए क्लर्जी, बट लिव्स लाइक ए नोबेलिटी पीपल्स की तरह रह रहा है, बट वो क्लर्जी है। Eyes roll in his head like flames under a pot. Wears fancy fur-lined robe with a gold pin shaped like a love knot. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दिखा रहा है कि कितना करप्ट है, खा खाकर कितना मोटा हो गया है, करप्शन कितना ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे था, मिडिवल इंग्लिश के टाइम पे, इस पीरियड में कितना ज़्यादा करप्शन था। एक तरफ से वो मॉन्क है बट वो हंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो मोनेस्टिक रूल्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और कहता है कि वो सब आउटडेटेड है, अब वो ज़माना गया। वो बैठ के भगवान के स्क्रिप्चर्स पढ़ने को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। वो प्रेफर करता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं और राइड करूं, घूमूं फिरूं। यहाँ पर ये जो इसका कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक सिंबल है ऑफ करप्शन, जो कि रूल्स को ब्रेक कर रहा है। मॉन्क्स यहाँ पर जो चौसर उन्होंने सटायर करके कुछ 4 पॉइंट्स बताए हैं। मॉन्क शुड बी पुअर एंड पायोस बट दिस वन लिव्स लाइक ए रिच लॉर्ड। यहाँ पर चौसर सटायर करते हुए कहते हैं कि मॉन्क को पुअर होना चाहिए, पायोस होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, बट यहाँ पर ये जो है वो एक रिच लॉर्ड की कैटेगरी में आता है, नोबेलिटी पीपल की तरह रहता है। गोल्ड पिन विद लव नॉट, यहाँ पर आयरनी का यूज करते हुए चौसर कहते हैं कि लव नॉट, जैसे कि हमने देखा अभी नन के केस में, जो मैडम एग्लेटाइन थी उनके केस में हमने देखा कि वो भी लव सिंबल वाले कोट्स के वाले ज्वेलरी पहन रही है, ऐसे सिमिलर इसने भी पहन रखा है, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है एज ए वो मॉन्क है, उसको फॉरबिड करना चाहिए कि हंटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, ऑल्दो ये लव हंटिंग, ही लव्स हंटिंग। ना चौसर मॉक करता है ए मैनली मैन इन हिज रॉन्ग प्लेस, एक आदमी वो गलत जगह पे है, ठीक है। मॉन्क को इधर नहीं रहना चाहिए था बिकॉज मॉन्क की कोई भी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है। ही रिप्रेजेंट, नाउ चौसर रिप्रेजेंट की वर्ल्डली प्लेजर्स वो गेन कर रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर ये सटायर करते हैं कि कैसे चर्च के ऑफिशियल अपने रूल्स रेगुलेशन को भूल के लग्जरी की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। चौसर यहाँ पर हिपोक्रेसी, सोसाइटी का इंसल्ट करते हैं थ्रू अपनी आयरनी के थ्रू, वो बताते हैं कितनी करप्ट हो गई है सोसाइटी। आफ्टर दैट जो चौसर है वो फ्रायर के पास आते हैं, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 6, दैट वाज फ्रायर, जो कि एक करप्ट होली बैगर है, ठीक है। वो कहता है कि मुझे लाइसेंस मिल रखा है फ्रॉम ए रिलीजियस ऑर्डर कि मैं एक
बैग कर सकता हूँ, बैगिंग कर सकता हूँ। उसकी जो पर्सनालिटी है वो स्मूथ है, टॉकर है, चार्मिंग है, ग्रीडी है, मैनिपुलेटिव है, फ्लर्टी है एंड सोशल है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, मैनिपुलेटिव है, मैंने जैसे आपको बताया उसके कैरेक्टर, ये पर्सनालिटी उसकी दिखती है। उसकी वाइट नेक है जैसे कि साइन ऑफ लेजीनेस एंड लग्जरी। वो बहुत ही अच्छा ड्रेस्ड वेल है जैसे कि कोई डॉक्टर हो या कोई पोप हो, नॉट लाइक ए पुअर फ्रेयर कि मैं बहुत ही गरीब भिखारी हूँ, उसकी तरह नहीं था। उसका अटायर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, रिच रॉब्स पहन रखी थी, फ्लैशी क्लोथिंग पहन रखा था उसने, बहुत ही अच्छा अटायर ले रखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक पुअर बैगर है। ठीक है, उसके बिहेवियर ऐसा था कि वो चाहता था, फ्लर्ट करता था, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, सोचता था मेरी भी किसी के साथ शादी हो जाए। वो मनी चार्ज करता था हियरिंग कन्फेशन, अपने कन्फेशन को बताने के लिए। वो अवॉइड करता था पुअर और सिक लोगों के तरफ और स्पेंड टाइम विद रिच लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। ठीक है, वो गरीब लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था, ऑल्दो उसी गरीबी के कारण वो पैसा हड़पता था रिच लोगों से। उसकी स्किल्स देखी जाए तो वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता था और बहुत ही बड़ी बड़ी स्पीचेस देता था। वो फ्लैटरी को अर्न करता था फॉर एज ए मनी। उसको पता था कि बारमेंट इन टाउन, एवरी टारविन एंड बारमेंट इन टाउन था। चौसर यहाँ पर उससे बहुत ही सटायर टोन में कहते हैं कि ये जो फ्रेयर है वो एक फेक होलीनेस और लव फॉर लग्जरी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर वो सटायर कर दिखाते हैं कि कैसे एक रिलीजियस फिगर मिसयूज करता है अपने पावर का फॉर पर्सनल गेन। यहाँ पर ये देखिए जो फ्रेयर है वो भी अपना मिसयूज कर रहा है। उसको बैक करना चाहिए, उसको पुअर की हेल्प भी करना चाहिए अगर उस पर ज़्यादा मनी आ गया है, बट वो केवल अपने भले में सोचता है। यहाँ पर हमें सिंबलिज्म का दिखाया गया है, चौथा ने सिंबलाइज किया है कि करप्शन एंड हिपोक्रेसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी चर्च के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट कैरेक्टर के पास आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 7, दैट वाज द मर्चेंट। नाउ मर्चेंट का ऑक्यूपेशन होता है ट्रेड करना, बिजनेस करना। अब यहाँ पर जो हमारे नरेटर है जॉफ्री चौसर, वो पहले तो नोबल क्लास के पास थे, फिर उसके बाद वो क्लर्जी नन, इन सब के पास है, क्लर्जी नन, मॉन्क, फ्रायर। फिर उसके बाद वो राइजिंग मिडिल क्लास के पास आ रहे हैं जो कि अर्बन प्रोफेशनल। ठीक है, वो बताते हैं मर्चेंट के बारे में कि उसने मल्टी कलर क्लोथ पहन रखी है, हैट पहन रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसका जो बूट्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। वो उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में, बिजनेस के बारे में और बार्गेन्स, मोल भाव के बारे में ही बात करता है। वो सी ट्रेड को एज ए प्रोटेक्टिव ट्रेड बिजनेस समझता है, क्योंकि स्पेशली फ्रॉम पायरेट्स, क्योंकि उस टाइम पे पायरेट्स बहुत ही ज़्यादा आते थे, लूटते थे सामान। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता था अपने स्पीचेस में। वो जब स्पीक करता था तो ऐसा लगता था जैसे उसको सब कुछ पता है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है। वो प्रिटेंड करता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ, सक्सेसफुल हूँ, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में था, वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में था। कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि उसका अटायर इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा शो ऑफ करता था वो। ठीक है, कि कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि वो डेप्ट में है, कर्जे में है। सब लोग सोचेंगे उसका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बट ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में था। यहाँ पर चौसर में सटायर करके बताते हैं, चौसर शोज दैट ही इज फुल ऑफ शो ऑफ एंड प्रिटेंशन। ठीक है, वो हमेशा शो ऑफ करता था। इन रियलिटी ही इज इन डेप्ट बट नो वन वुड गेस, कोई भी गेस नहीं कर सकता था क्योंकि इतना अच्छे से वो वेल ड्रेस्ड अप रहता था। चौसर यहाँ पर लिखते हैं नो वन न्यू ही वाज डेप्ट, दिस इज प्योर आयरनी। वो प्योर आयरनी में बताते हैं कि कोई भी उस पर गेस नहीं कर सकता था कि वो डेप्ट में है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। चौसर यहाँ पर मॉक करते हैं उसके अपीयरेंस पे, जो वो दिखाता है कि वो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को हाइड कर सके। यहाँ पर जो चौसर है वो पोर्ट्रे करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर उस टाइम पे कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन कैसे अपने अनप्रॉफिट बिजनेस को कैसे दिखाता था, अपने लूज वाले बिजनेस को कैसे वो लॉस कर रहा है अपने बिजनेस में, उस चीज़ को हाइड करने के लिए वो क्या क्या नहीं करता था। यहाँ पर सिंबल ऑफ न्यू मनी क्लास राइजिंग इन मिडिवल सोसाइटी को उन्होंने हाईलाइट किया है। इस फ्लैशी लुक एंड हिडन डेप्थ्स मेक हिम वेरी रिलेटेबल टू द मॉडर्न बिजनेस टुडे। ये जो आजकल के मॉडर्न बिजनेसमैन है वो भी यही करते हैं। अगर उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लॉस में है तो वो लोगों को भनक नहीं पड़ने देते कि हाँ ऐसा कुछ है। वो अपना फाइनेंशियल रियलिटी को हाइड करते हैं इन बिटवीन, अपने अटायर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो ऑफ करते हैं लोगों के सामने, कि लोगों को लगे कि हम डेप्ट में नहीं हैं, हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वाज द कैरेक्टर नंबर 8 जो कि है द ऑक्सफोर्ड क्लर्क। उसके अंदर ये बताते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन है एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो एक एजुकेटेड पुअर था, स्कॉलरली क्लास का था, लोअर देन नोबेलिटी, नोबेलिटी से थोड़े नीचे होते हैं इस क्लास के लोग। वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, बोथ वो और उसका घोड़ा दोनों ही ऐसा लग रहा है जैसे अभी गरीबी से मर जाएंगे दोनों। ठीक है, उसका जो क्लोथ है वो थ्रेड बेयर क्लोथ्स है, ओल्ड है और वॉर्न आउट है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो होलो और सीरियस फेस इसका दिखता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई की तरह दब रखा है, उसको कितना ज़्यादा सीरियसनेस है अपनी स्टडीज़ को लेकर। उसको पढ़ना बहुत पसंद है, उसके ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं चौसर इधर। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑलवेज उसके हाथ में एक बुक रहती है जो वो हमेशा पढ़ता रहता है। वो बुक को प्रेफर करता है जब वो खाना खा रहा हो या क्लोथ पहन रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको बुक्स चाहिए अपने आसपास। वो rather have 20 books by Aristotle than rich robes और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो बुक्स को लेना पसंद करेगा rather than ये जो रिच अटायर है। यहाँ पर चौसर इसके प्रेज करते हैं ऑक्सफोर्ड क्लर्क को। उधर पहले उन्होंने नाइट को प्रेस किया, उसको एडमायर किया, उस पर कोई भी सटायर यूज़ नहीं किया। यहाँ पर सेम ऑक्सफोर्ड क्लर्क के लिए भी उन्होंने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। स्पेंड्स ऑल द मनी ही गेट्स ऑन बुक। ठीक है, जितना भी मनी उसको मिलता है वो सारी बुक्स पे खर्च करता है। वो बहुत ही कम बोलता है, बट जो भी बोलता है वो मोरल विजडम के लिए बोलता है। बहुत ही ज़्यादा हम्बल और रिस्पेक्टफुल पर्सन है। चौसर इधर प्रेस करते हुए इसके लिए कुछ वर्ड्स कहते हैं, ही प्रेजेंट्स हिम ए सिंबल ऑफ ट्रू लर्निंग एंड मॉरल कैरेक्टर। इसको शो किया गया है ऑक्सफोर्ड क्लर्क को। उनकी कोई फेमस लाइन वो कहते हैं, ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। इसका मतलब है ही इज ऑलवेज ओपन टू गेनिंग एंड शेयरिंग नॉलेज।
वो जब भी बोलता था कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए बोलता था, और जब भी कुछ सुनता था वो हमेशा कुछ लेने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, कुछ नॉलेज पाने के लिए करता था। यहाँ पर उन्होंने कोई भी सटायर यूज नहीं किया है। क्लर्क इज द वन ऑफ द फ्यू प्योरली रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स जो कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर जनरल प्रोलॉग के अंदर चौसर ने डिस्क्राइब किया है। उसकी यूनिकनेस है कि उसका हिज हॉर्स इज डिस्क्राइब्ड एज सो स्कनी इट लुक्स लाइक दैट ही हैड नेवर ईटन कॉर्न, शोज द सैक्रिफाइस ऑफ द स्कॉलर। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसके हॉर्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो डेड होने की पोजीशन पे है, हाफ डेड है ड्यू टू हिज पॉवर्टी। ए रेयर मेडिवल पोर्ट्रे दिखा रखा है कि कैसे एक इंट्रोवर्ट इंटेलेक्चुअल भी उस टाइम पीरियड पे थे। रिप्रेजेंट करता है कि एक आइडल टीचर स्टूडेंट टाइप हु वैल्यूज नॉलेज अबव ऑल, जो कि एक नॉलेज को हर किसी से ऊपर रखता था। वो कहता था कि भाई मेरे को कोई भी बुक दे दो, मैं सारे जितने भी, अगर मेरे को आप बुक्स के बीच में प्लस रिचनेस को लेकर आप कोई भी मेरे को दो चीजें दोगे तो मैं उसमें से बुक्स को ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपका ज्ञान कोई नहीं ले सकता, ऑल्दो आपकी मनी सब कुछ कोई भी चुरा सकता है, ठीक है, बट नॉलेज इज द थिंग दैट कांट बी स्टोलन। ऑलराइट, आफ्टर दैट इधर ये 9th कैरेक्टर को लेकर आते हैं, दैट वाज द सर्जेंट ऑफ द लॉ। यहाँ पर ये बताते हैं कि इसका काम है, उसको एज ए मैन ऑफ लॉ भी कहा जाता है, लॉयर भी कहा जाता है। इसका ऑक्यूपेशन है हाई रैंकिंग लॉयर अपॉइंटेड बाय द किंग, किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ये मिडिल क्लास प्रोफेशनल क्लास से बिलोंग करता है। इसकी ड्रेस हमेशा पार्टी कलर्ड कोट पहना रहता था, फॉर्मल एंड रिच लुकिंग पर्सनैलिटी थी लॉ मेकर की, हम कह सकते हैं इस लॉयर की। वो हमेशा एक सिल्कन बेल्ट पहना रहता था जिसका सिंबल है कि वो हाई स्टेटस में था और प्रोफेशनल था अपने वर्क के अंदर। इसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो हमेशा एक नॉलेजेबल पर्सन दिखता था कि उसको लॉ के बारे में हर चीज़ मेमोराइज है, एवरी क्लास एंड जजमेंट को बहुत ही अच्छे से डील करता था। वो एक्सपर्ट दिखाया था इन ए रियल इस्टेट। वो कहता था नो वन कुड फाइंड ए लूप होल्स इन हिज राइटिंग। यहाँ पर चौथर बताते हैं कि कोई भी इसकी राइटिंग के अंदर कोई भी कमी नहीं निकाल सकता था। वो हमेशा कुछ भी स्पीक करता था, कुछ भी बोलता था, बहुत ही केयरफुली और वाइजली बोलता था। वो कभी भी अपने वर्ड्स को वेस्ट नहीं करता था। जो भी बोलता था वो हमेशा मतलब हर अक्षर को वो सोच समझ के बोलता था, उसके कोई भी अक्षर बेफालतू के नहीं होते थे। यहाँ पर जो चौसर है वो creates an image of being a very extremely busy man through his character, as he seems to be very busy and always वो हरी में होता था कि मेरे को वो भी करना है वो भी करना है। यहाँ पर चौथा सटायर करते हैं, ऑल्दो उसको प्रेज भी करते हैं उसके नॉलेज के लिए, बट मॉक करते हैं उसका फेक दिखाने के लिए कि वो बिजी है बहुत ज़्यादा। उसका बिजीनेस में वो इधर मॉक करते हैं कि ये एक आयरॉनिक लाइन है दैट नाउ हर सो बिजी ए मैन एज ही देयर नैस एंड येट ही सेम्ड बिजियर दैन ही वॉज। ठीक है, वो दिखाते हैं कि वो बिजी है और वो मानते हैं कि ठीक है भाई लॉ मेकर है, लॉयर है, वो बिजी है, बट कोई भी इतना बिजी नहीं होता जितना वो दिखा रहा था। ठीक है, इतना बिजी कोई नहीं होता। यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन भी दी गई है जो मैंने आपको बताया, नो वन सीम टू बी बिजियर दैन हिम, तो ही एक्चुअली वॉजंट दैट बिजी। दिस लाइन इज ए क्लेवर सटायर एंड प्रोफेशनल्स हु एक्ट ओवरवर्क जस्ट टू लुक इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर चौथे सटायर करते हैं, एक क्लेवर सटायर करते हैं कि लोग क्या होते हैं, वो बिजी तो होते हैं बट वो दिखाते हैं लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में ज़्यादा दिखे। सो यहाँ पर ही इज द वन ऑफ द फ्यू हु हैज डायरेक्ट रॉयल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसका रॉयल अपॉइंटमेंट लिया जाता था, ए बिग डील इन ए मिडिवल टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है द राइज ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स एंड द ग्रोइंग पावर ऑफ लीगल सिस्टम। ऑल्दो यहाँ पर ऑब्सेशन दिखाया गया है विद द लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो कि दिखाता है एज ए लॉ वॉज बिकमिंग ए टूल ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे लॉयर का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे था एज ए लैंड एंड प्रॉपर्टी होल्डर के थ्रू। द 10th कैरेक्टर वॉज द फ्रैंकलिन। जो फ्रैंकलिन है वो एक वेल्दी लैंड ओनर है, ऑफन हेल्ड, बहुत ही एक अच्छी जगह पोजीशन रखता है सोसाइटी के अंदर, लाइक ए जस्टिस ऑफ पीस और शेरिफ। ये एक अपर मिडिल क्लास है, नॉट नोबेलिटी बट ए जेंट्री क्लास से बिलोंग करता है। उसकी वाइट बियर्ड है, इंडिकेट करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है, और उसका जो अटायर है वो ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। फ्लश्ड रेड फेस है उसका, वो ऐसा दिखाता है कि वो पूरी तरह डूब रखा है फूड में और वाइन में। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है इन सब चीज़ों का। वो उसने एक डैगर ले रखा है एंड सिल्क पर्स ले रखा है, जो दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन है। उसके पर्सनैलिटी के बारे में बता रखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है, जनरस है और एक्सट्रीमली हम कह सकते हैं दैट एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल है। वो हर किसी को अपने हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है। वो फेमस है फॉर हिज थ्रोइंग फीस्ट एंड टेबल वेज ही यूज टू ईट फूड एंड एवरीथिंग। जैसे कि हमने नन के कैरेक्टर में देखा मैडम एग्लेटाइन के कि उनके टेबल मैनर बहुत ही अच्छे थे, ऐसे ही इस पर्सन फ्रैंकलाइन के भी बहुत ही अच्छे थे। वो बिलीव करता था कि हमें प्लेजर प्रोवाइड करना चाहिए, हमारी हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। लव्स गुड फूड मोर देन एनीथिंग एल्स, इवन चेंजेस हिज मील्स विद सीजन। ठीक है, वो फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और चेंज करता रहता था ऑल द टाइम पे। यहाँ पर चौसर उसको सटायर भी देते हैं और प्रेज भी करते हैं। चौसर जेंटली मॉक्स हिज ऑब्सेशन विद फूड एंड कॉलिंग हिम ए सन ऑफ एपिक्योर्स। ठीक है, येट वो कहते हैं कि उसके प्रेज में भी वो कुछ चीज़ें कहते हैं कि उसके प्रेज करते हैं फॉर हिज जनरॉसिटी एंड हिज हॉस्पिटैलिटी। चौसर यहाँ पर एक नोट देते हैं कि इट स्नोड इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक। मीनिंग है इसका कि वो हमेशा ओवरफ्लोइंग अपने घर में हमेशा फूड से, मतलब उसको फूड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, हमेशा बस वो चाहता था कि मैं खाता पीता रहूँ। ही इज़ नॉट ईविल और करप्ट, जस्ट लाइक लिटिल टू इंडल्जेंट एंड प्राउड ऑफ हिज टेबल। ठीक है, वो ज़्यादा करप्ट और ईविल नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा लालची टाइप था। ठीक है, यहाँ पर सिंबल दिखा रखा है कि
सिंबल ऑफ मिडिवल लैंड ओनर्स हु लिव्ड ऑन लग्जरी रूरल लाइफ, कितने अच्छे से रहते थे वो लोग, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाई स्टेटस वाले कैसे हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी लोगों के अंदर दिल होना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी तो हर कोई प्रोवाइड कर सकता है जो भी रिच क्लास है, बट जो प्रोवाइड करता है उसके अंदर दिल होना चाहिए। यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं द शिफ्ट फ्रॉम फ्यूडल नोबेलिटी टू द वेल्दी कंफर्ट सीकिंग जेंट्री क्लास की तरफ, कि कैसे शिफ्ट हो रहा है। आफ्टर दैट द 11th कैरेक्टर इज द गिल्समैन ग्रुप। सो जो गिल्समैन ग्रुप है इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, सो जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। सो एट लास्ट आई वांट टू से, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू।